नहीं आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 430 माहौल बन सीटों पर चुका है। अकेले चुनाव लड़ेंगे यूपी के सियासी रण में 5वें चरण के प्रचार का शोर चरम पर है। मिशन यूपी पर फतह के लिए हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही। दिग्गजों की इसी फहरिस्त में एक नाम है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का, जो हर रोज 4 से 5 जनसभाओं को संबोधित कर रही। कैसा होता है अनुप्रिया पटेल का चुनावी कार्यक्रम और क्या है चुनाव को लेकर उनकी रणनीति, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने अनुप्रिया पटेल के साथ वोट यात्रा की। आज इंडिया न्यूज वोट यात्रा करने जा रहा है अनुप्रिया पटेल से। अपना दल की नेता है अनुप्रिया जी, और मैं आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल अपने सभी अपना दल के प्रत्याशियों को जिताने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। एक सुबह ही निकल जाती हैं और सीधे रात में उनका आना होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी वो पूरे प्रदेश में जगह जगह जाके वोट मांग रही हैं। तो हम शुरू करते हैं अनुप्रिया पटेल के साथ बातचीत से। अनुप्रिया जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। कैसे दिन बीत रहा है आपका, शुरुआत कैसे होती है और आज के क्या क्या कार्यक्रम है आपके? फिलहाल तो क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चौथा चरण खत्म हुआ है, तो आजकल तो शेड्यूल यही रहता है कि बस सुबह उठो और तैयार हो और सीधे जाकर चॉपर में बैठ जाओ और सारा दिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सभाएं करते जाओ। तो आजकल तो शेड्यूल यही है और आज भी डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, शौहरतगढ़ ऐसी कई सीटों पर जाना है, तो रोज का ही 5-6 सभाओं का शेड्यूल रहता है। अनुप्रिया आप परिपक्व नेता हो चुकी हैं। मंत्री बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। और एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि काम को लेकर अनुप्रिया बेहद गंभीर रहती हैं और काम के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही पसंद नहीं करती हैं। और शायद राजनीति में भी राजनीति का बड़ा मंच मिला और अनुप्रिया जिस समय विधायक बनी उनको तुरंत ही सांसद बनने का मौका मिला और उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। आज हम अनुप्रिया पटेल के साथ वोट यात्रा करेंगे, अलग अलग जगहों पर चलेंगे, आपके भाषण भी सुनेंगे। अनुप्रिया पटेल के साथ हमारी वोट यात्रा का आगाज लखनऊ से हुआ और हमारा पहला पड़ाव है डुमरियागंज। अनुप्रिया पटेल का हेलीकॉप्टर चलने के लिए तैयार है और आज अनुप्रिया पटेल कई रैलियां करेंगी, उसके अलावा रोड शो करेंगी। अनुप्रिया जी, आज आपने क्या भाषण की तैयारी की है, क्या कहेंगे आज जनता के बीच में जाके? कुछ बातें हैं समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके संबंध में या बहुजन समाज पार्टी के संबंध में, और उसके साथ मुख्य बात है कि हमारा गठबंधन, अपना दल और भाजपा का जो गठबंधन है, उसके लिए जनता वोट क्यों करे, हमारी क्या कल्पना है, हमारा क्या संकल्प है उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए। अगर हमको सत्ता मिलती है तो हम क्या परिवर्तन लाएंगे, कैसे प्रदेश में खुशहाली लाएंगे। तो हम अपना एक विजन जनता के सामने रखना चाहते हैं ताकि उन्हें निर्णय करने में आसानी हो और एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए वो वोट करें। अनुप्रिया जी, आपको लगता नहीं है कि इस समय जो जिस भाषा का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, हर दल कर रहा है, आपके लोग, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी कसाब से लेके हर उदाहरण दे डाले, अखिलेश यादव या बाकी जो लोग हैं, राजेंद्र चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आतंकवादी हैं। तो जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव तो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है और राजनीतिक दलों का या राजनेताओं का जो आपस में एक जो उनका रिश्ता होता है वो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्तिगत एक दूसरे से कोई ऐसा तो बुराई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जब हम अपनी बात रखें अपने वक्तव्यों के माध्यम से, तो हमें भाषा और शब्दों का बहुत संयम और संतुलन बरतना चाहिए। अनुप्रिया के साथ हम यात्रा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनुप्रिया अब मिनिस्टर बन गई हैं, क्या उनके मन में कुछ ऐसा होता है जो वो नहीं कर पाती हैं मिनिस्टर बनने के बाद। उसके अलावा अनुप्रिया के साथ हम रोड शो भी करेंगे और इनके साथ मंच पर इनकी की गई बातों को भी सुनेंगे और लोगों को बताने का भी काम करेंगे, जनता से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में किस तरीके से अनुप्रिया के भाषण का जवाब है। तो चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है अब।
डुमरियागंज में अनुप्रिया पटेल को एक चुनावी रैली को संबोधित करना है। लखनऊ से इंडिया न्यूज की वोट यात्रा शुरू हो गई और हम हेलीकॉप्टर में अनुप्रिया जी के साथ हैं। अनुप्रिया जी, अपना दल जब बन रहा था, आपके पिताजी जी ने जब इसका निर्माण कराया, आपके मन में कुछ यादें हैं क्या उसकी? मैं तो बहुत छोटी थी, पॉलिटिक्स में तो कभी इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन बस इतना पता था कि पापा बहुत बड़े नेता हैं बहुत बड़ी बड़ी उनकी रैलीज होती हैं, तो मम्मी कभी कभी उसमें जाती थी और हम लोग बहुत कम कभी भी उनके किसी प्रोग्राम में जाते थे। और मुझे एक वाकया जरूर याद है। ऐसे मैं एक बार पापा से उनके साथ बैठी हुई थी, आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम, तो ऐसे मैंने उनसे पूछ लिया, पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि आप जब बहुत बुढ़े हो जाएंगे तो ये आपका अपना दल कौन चलाएगा? तो उन्होंने हंसते हुए बोला था कि अरे मैंने बहुत कार्यकर्ता तैयार कर दिए हैं। बस इतनी सी बात उनकी पार्टी को लेकर मेरी उनसे हुई थी। मुझे कभी नहीं मालूम था कि उनकी पार्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। मैं जहाँ से चली थी वहाँ से हर चुनाव के साथ आगे ही बढ़ी हूँ, मेरी पार्टी आगे बढ़ी है और मुझे पूरा यकीन है कि 2017 के चुनाव में जो मैंने एक अपने आप से वादा किया है कि मेरी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदार बनाना है, मेरे पिता को एक श्रद्धांजलि देनी है, वो होगा। यानी मंत्री बहुत सारे मिलेंगे अपना दल को, ये पक्का है? सरकार बनेगी तो हमारी सरकार में हिस्सेदारी भी होगी। क्या बात है अनुप्रिया, लगता है धीरे धीरे जो कह रही हैं कि अभी मेकिंग है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ हर समय हर वक्त आदमी कुछ न कुछ सीख सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं इस देश में और मैं समझता हूं कि जिस दल के साथ अनुप्रिया पटेल के दल का गठबंधन है, उनके साथ भी उनको हर दिन कुछ नया सीखने को जरूर मिलता होगा। तो अब हमारी यात्रा लखनऊ से उड़ेगी और हम चलेंगे अलग अलग जगहों पे, जहां पे अनुप्रिया पटेल की रैलियों को कवर करेंगे, रोड शो को कवर करेंगे, जनता से बात करेंगे और अनुप्रिया के साथ चाय पे भी चर्चा करेंगे और कोशिश होगी। अब हम डुमरियागंज पहुंच चुके। यहां अनुप्रिया एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। डुमरियागंज में अनुप्रिया पटेल की जनसभा हो रही है। आप देख रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल को सुनने के लिए और अनुप्रिया पटेल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने आई हैं। यहां पर वो अपने सरकार के द्वारा किए गए कामों को बताएंगी, उसके बाद यहां से इनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा और एक और जनसभा में जाएगा और उनको संबोधित करने का काम करेगा, साथ ही रोड शो करने का काम करेगा। देखते हैं कि आखिर अनुप्रिया पटेल यहां पर आई हुई जनसभा को क्या बताती हैं। डुमरियागंज में क्या चुनावी मुद्दे हैं और जनता किस प्रत्याशी पर भरोसा जता रही है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। अनुप्रिया पटेल की डुमरियागंज में सभा हो रही है। जनता से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके वो अपने प्रत्याशी को जिताने जा रही है। क्या सोच के आप वोट देंगे? वोट देंगे कि यहाँ का जो है सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था जो है शिक्षा की है। पहले राजनीति ब्लॉक और तहसील से होता था, अब यहाँ राजनीति केवल विद्यालय से होता है। 55,000 60,000 तनख्वाह पाके जो है एक बच्चे को काखा का घांगा पढ़ा के नहीं राजी। नरेंद्र मोदी आप नरेंद्र मोदी को फॉल पे वोट डालना है, बस नरेंद्र मोदी फॉल पे वोट देना है। जय माता जी, जय भारत। क्या सोच के वोट देना चाहिए आपको? विकास के लिए वोट देना चाहिए। लोग कहते तो हैं विकास की बात, लेकिन फिर वो जाति और धर्म पे चले जाते हैं। ये तो है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो जाति धर्म के नाम पर ही वोट मांगते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जो आदमी विकास करे उसको वोट दे? वही तो सोच रहे हैं। तो इस बार करेंगे आप? हाँ, वोट तो करना है। वोट तो नहीं, जो विकास की बात करेगा या जो विकास करवाएगा उसी को वोट? जो विकास करवाएगा उसको वोट देंगे। जो विकास होगा मतलब जैसे आपने यहाँ विकास होता है उसी को वोट हम लोग देंगे। कहते तो हैं यार सभी की विकास के नाम पे फिर जाके अपने जाति को वोट दे देते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। ऐसा नहीं है? पक्का? पक्का है। हाँ भाई, किस नाम से वोट देंगे आप? क्या सोच के वोट देंगे? जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे, बीजेपी। वैसे हम लोग बीजेपी वाले हैं खुला। चलिए वो बताइए मत आप मुझे। तो ये इन लोगों का कहना तो यही है कि जो विकास का काम करेगा उसी को वोट देंगे, लेकिन ये भी बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जब जनता या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस जाति और धर्म का है, मैं समझता हूं इससे उठिए, इससे आगे बढ़िए और वो उस कैंडिडेट को वोट दीजिए जो विकास का काम करे। अर्शद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, डुमरियागंज, बस्ती, उत्तर प्रदेश।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ वोट यात्रा में अगला पड़ाव है शोहरतगढ़ और अपने तय समय के मुताबिक अनुप्रिया पटेल शोहरतगढ़ पहुंच चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल ने डुमरियागंज में अपनी सभा समाप्त की और अब आगे शोहरतगढ़ की तरफ बढ़ रही है। अनुप्रिया जी, बड़ा कठिन जिंदगी हो गई है, ब्रेड खा के, सैंडविच खा के, छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा खा के। आज तो ये भी है, मैंने लगातार कई दिन किया है तो ये भी नहीं होता था। आज तो बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज ये मिल गया है। यानी शिवरात्रि के दिन खुश नसीब है आपको थोड़ा सा यहाँ सैंडविच मिल गया है यहाँ पे। बस सैंडविच है, थोड़ा लाइट है और 4 दिन चलना है तो एनर्जी भी रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। विकास की बहुत सारी बातें की हैं, खासतौर पे किसानों की बातें की, मेडिकल कॉलेज की बातें की आपने, उसके अलावा लड़के और लड़कियों को फ्री शिक्षा देने की बात की, बहुत सारी बातें हमने आपकी सुनी। आपको क्या लगता है कि जैसे ही आपकी सरकार अगर बनती है गठबंधन वाली, तो जो पहला एजेंडा है वो क्या होगा आपका? देखिए, जो हमारा संकल्प है, हमने किसानों से जो वादा किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि हमारी सरकार जैसे ही उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हमने अपने किसानों से जो वादा किया है कि हम उनके फसली ऋण को माफ करेंगे। ये हम सबसे पहला कार्य करेंगे, क्योंकि किसान इस सरकार के कार्यकाल में बहुत ही त्रस्त हुआ है, बहुत परेशान हुआ है और विशेष रूप से जो हमारा गन्ना किसान है उसकी हालत बहुत खराब रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमें किसानों के बारे में सबसे पहला काम करना है। लेकिन अनुप्रिया जी, राहुल जी कहते हैं कि मोदी जी के पास पूरा अधिकार है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाए, 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। देखिए, राहुल जी तो बड़े राजनेता हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश में एक संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार कार्यक्षेत्र सब बटे हुए हैं और केंद्र सरकार के बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम राज्य में नहीं लागू हो पाते हैं यदि विपरीत सरकार हो और उसकी मंशा ना हो, असहयोग कर रही हो। तो जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज तक की सबसे अच्छी योजना है फसल बीमा की, जो हमारी सरकार लेकर आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस योजना को हम अभी भी केवल 20-30% किसान हैं जो इसका लाभ ले पा रहे हैं, 100% किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब केंद्र में भी एनडीए की सरकार होगी और राज्य में भी एनडीए की सरकार होगी, तब बहुत स्मूथली सारा काम बड़ी आसानी से होगा। इसीलिए आप इंतजार करें कि यहाँ सरकार बने। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं और गरीब लोगों पर केंद्रित होकर जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार की सोच है। चलिए अनुप्रिया जी, रोड शो में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर जनता किस तरीके से अनुप्रिया जी को रोड शो में लेती है, उनकी बातें सुनती है। और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी ढाबे पे या किसी टी स्टॉल पे बैठें और जो मन की बात मोदी जी करते हैं, हम यहाँ से जनता के मन की बात करेंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे अनुप्रिया जी के साथ कि आखिर वो उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर वही पुरानी सरकार चाहती है। ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। शोहरतगढ़ में अनुप्रिया पटेल एक रोड शो करने वाली हैं। शोहरतगढ़ विधानसभा से अनुप्रिया पटेल के अपना दल से प्रत्याशी हैं और शायद यही कारण है कि अनुप्रिया पटेल यहां पर रोड शो करने के लिए आई हुई हैं। आप देख रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल का लोग स्वागत कर रहे हैं और यहां से इनका रोड शो शुरू होगा। लोग तैयार हैं, लोग इंतजार कर रहे थे और आप देख रहे हैं प्रत्याशी भी हैं यहाँ पे। हाँ, प्रत्याशी है, देखिए भाई। हाँ, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्याशी को पहले से अगर आप लोग विधायक कहने लगे हो तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अनुप्रिया पटेल का रोड शो होगा यहाँ पे, हम उस रोड शो को कवर करेंगे और लोगों के बीच में भी चलेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में कौन से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वो चाहती है, कौन से वो कारण है जिसको लेके वो नई सरकार बनाना चाहती है। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी टी स्टॉल पे चले या किसी ढाबे पे चले जहां पर आम लोगों से या तो चाय पे चर्चा करें या तो उन लोगों से मन की बात जाने कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए कौन कौन से मुद्दे उनके मन में हैं। तो आइए चलते हैं रोड शो में। अनुप्रिया पटेल के साथ हमारी वोट यात्रा जारी है। इस दौरान हमने एक चाय की दुकान पर पड़ाव डाला। यहां अनुप्रिया पटेल और शोहरतगढ़ से अपना दल प्रत्याशी के साथ हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। छोटी सी मड़ई है और इसी में चाय की दुकान है। आप देख रहे हैं हमारे हाथ में चाय है, अनुप्रिया जी के हाथ में चाय है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके हाथ में भी चाय है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अपना दल का जो चुनाव निशान है वो कप प्लेट है और शायद यही कारण है कि अनुप्रिया जी ने इस चाय के दुकान पर चाय पीने का काम कर रही हैं, क्योंकि चाय पे चर्चा बहुत ही फेमस है और चाय पे जो चर्चा होती है
उसकी गूंज बड़ी दूर दूर तक जाती है। अनुप्रिया जी, चाय ने आपका पीने का मन कैसे कर गया? अब मोदी जी की चाय है तो अपना दल के कप प्लेट में ही मिलेगी ना। हमारे प्रत्याशी हैं भाई, अपना दल भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी अमर सिंह जी, और इनका चुनाव निशान है कप प्लेट। तो मैंने सोचा कि भाई कप प्लेट का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। तो जब लोगों को हम चाय की दुकान पे नजर आएंगे, अब यहाँ कप प्लेट तो नहीं है, लेकिन हमारे जनता समझ गई है कि हम कप प्लेट के लिए वोट मांगने आए हैं। और जितने लोकप्रिय हमारे प्रत्याशी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली 27 तारीख को जब कप प्लेट का बटन दबेगा तो ये विजयी होंगे। भाई, चाय की चुस्की आप भी ले रहे हैं अमर सिंह जी? जी। क्या उम्मीद है आपको? अब आपको दिख रहा होगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में अपना दल एनडीए भाजपा की सरकार बनेगी। ये उत्तर प्रदेश की आवाम ने मन बनाया और शोहरतगढ़ में तो ऐतिहासिक जीत मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है अपने लोगों को। आप देख रहे हैं कि जो चाय जिन्होंने पिलाई है वो भी बड़ी प्रसन्न है। आपको क्या उम्मीद लग रहा था कि कोई इतना बड़ा आदमी आपकी चाय की दुकान में आएगा? नहीं रहल? ओकरे पहले कोई आयल रहल? नहीं आयल रहल? पहली बार कोई आयल? अभी पहली बार आपके दुकान पहली राय आई है ना। हाँ। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है इस दुकान के लिए भी कि अनुप्रिया जी ने बहुत सरलता दिखाकर इस दुकान में चाय पीने का काम किए हैं। और इसके पीछे कारण तो ये जरूर है कि कप प्लेट इनका चुनाव निशान है, लेकिन चाय की चुस्की के बाद ताजगी भी आ जाती है। असल में ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम पूर्वांचल की सड़कों पे दिन रात चलते हैं तो चाय तो ऐसी दुकानों पर ही मिलती है और बड़ी अच्छी चाय मिलती है, तो हम लोग मजे लेकर पीते हैं। ये आपने सही कहा कि चाय बड़ी अच्छी मिलती है और इस चाय की जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण। मैं भी एक चुस्की लेता हूँ, देखता हूँ। ये चाय वाकई बहुत बढ़िया है और अनुप्रिया जी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ सोहरतगढ़ में आई हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि उनका जो चुनाव निशान है कप प्लेट, उसी में लोग चाय पिएंगे और शायद सुबह सुबह से लेकर शाम तक जाके अपना दल को वोट करेंगे। अनुप्रिया जी, बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ आपका गठबंधन है। यहाँ पे आप एक बड़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं आपका इंतजार कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है यहाँ पे आपकी। हमने काम किया है जमीन पर, लोगों के बीच सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं आते हैं, सारा पूरे 5 साल तक आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ पर आई थी, मैंने बहुत बड़ी बड़ी सभाएं सिद्धार्थनगर में की हुई हैं, तो मैं जनता के बीच बनी रहती हूँ, इसीलिए ये प्यार देखने को मिलता है। जनता भी देखती है ना कि कौन हमारे बीच में बराबर आता है, कौन महलों में जा रहा है और कौन मड़वे में आ रहा है। देखिए, वोटर और जनता तो यही मड़ई में रहती है और हमें तो लगता है कि लोकतंत्र की असली ताकत इसी मड़ई में छिपी हुई है, इसलिए इस मड़ई को सलाम करते हैं और इसी के लिए काम करते हैं। क्या बात है। तो ये आपने देखा कि अनुप्रिया जी ने साफ कह दिया कि भाई इस मड़ई को सलाम करते हैं और इन जनता के लिए काम करते हैं। बड़ी भावुक हो गई हैं जिन्होंने चाय पिलाई है। इनको उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना बड़ा मंत्री जो है उनकी चाय की दुकान में आके चाय की चुस्की लेगा, और शायद हमारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण पल है ये कि इस दुकान में हम भी चाय की चुस्की ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का मूड और मिजाज क्या है। आगे अनुप्रिया जी, अब हम क्या करेंगे? आगे कैसे चलेंगे? रोड शो है बहुत लंबा, पूरे क्षेत्र को हम लोग कवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा जन सैलाब उमड़ता रहेगा, इसी प्रकार लोग जुड़ते रहेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा, कप प्लेट की बटन दबेगी, हम चुनाव जीतेंगे। क्या बात है। अनुप्रिया जी पूरे विश्वास के साथ लबालब है और आपने देखा कि किस तरीके से चाय पे जो चर्चा चल रही थी, चाय की जो चुस्की ले रही थी, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और अपना दल बाकी लोगों को दे रहा है। हम भी चलेंगे अनुप्रिया पटेल के साथ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मिजाज क्या है। तो आइए चलते हैं अनुप्रिया पटेल की वोट यात्रा में। हमारे साथ अरशद हैं जो हमारे कैमरामैन हैं और हम कवर करेंगे इस पूरी वोट यात्रा को और उसके बाद अनुप्रिया पटेल से बातचीत करके इस वोट यात्रा को समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं। अब हमारा काफिला आगे बढ़ चुका है, रोड शो जारी है। इस दौरान हमने शोहरतगढ़ के लोगों से भी चुनाव को लेकर उनकी राय शुमारी जानी। सोहरतगढ़ के तिराहे पे अनुप्रिया पटेल ने एक छोटी सी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से कहा कि 27 तारीख को जो 5वें चरण का चुनाव होना है उसमें उनके प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं, लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है, लगातार वोट मांगने का काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या कहते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? किन मुद्दों पे चुनाव में आप वोट देना चाहते हैं? अरे गुंडागर्दी है और कुल महंगाई भत्ता नहीं है, ये कुल है, ये सब है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है। तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यहाँ बताइए क्या मुद्दा है? सर, हम
जन विकलांग विकास समिति के नाम से अध्यक्ष भी हैं। हम विकलांग को इस 15 साल में चूक जाने के कारण परेशानी की मुकाबला काफी विकलांगों को भी सुविधा दी जाए, इसको लेके भी वोट दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद भी अनुप्रिया का रोड शो चलता रहा और अनुप्रिया ने लोगों के साथ सीधा संवाद भी रखा।